देखो, हमने जो भी पिछले क्लास में हमने आपको साथ दिखाया था, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि कारणता सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार कारणता सिद्धांत को हम कैसे देखेंगे। और हमने ये भी आपको बताया था कि देखो, अरस्तु जो फिलोसोफर है, वो फिलोसोफर आता किसके बाद है? अरस्तु फिलोसोफर आता है प्लेटो के बाद। तो प्लेटो की जो दर्शन था, प्लेटो का जो सिद्धांत, जो प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ आइडिया बताया था, उसमें समस्या क्या थी? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब प्लेटो में आप देखते हो कि निश्चितता की तो व्याख्या होती है, ठीक है, निश्चितता की व्याख्या होती है, अपरिवर्तनशीलता की व्याख्या होती है, लेकिन वहां परिवर्तनीयता की व्याख्या नहीं होती। वहां पे अनश्वरता की तो व्याख्या होती है प्लेटो के दर्शन में, लेकिन यहाँ उसमें नश्वरता की व्याख्या नहीं होती। जबकि हम जगत में जो चीजें देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी चीजें अनश्वर ही हैं, नश्वरता भी जगत में शामिल है। तो इन जगत में नश्वरता की व्याख्या, जगत में परिवर्तनशीलता की व्याख्या कैसे होगी? ये समस्या था। इस समस्या को दूर प्लेटो में, अरस्तु में होगा। उसमें से मैंने कहा था कि देखो, अरस्तु में एक सिद्धांत हम पढ़ेंगे, कारणता का सिद्धांत, जो हमने आपको पिछले क्लास में बताई थी। थोड़ा सा मैं उसको रिकैप कर दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कारणता के सिद्धांत में हमने कहा था कि देखो, कारणता का मतलब ही होता है परिवर्तन। यानी कोई कारण कार्य में परिवर्तित हो रहा है या नहीं। यानी एक बात बताओ, मान लो एक बीज है, एक पौधा लगा, एक बीज लगा रहे हो मिट्टी में, इसमें ये पोटेंशियलिटी है कि वृक्ष बन सकता है। लकड़ी में ये पोटेंशियलिटी है कि उससे मेज बनाई जा सकती है। यानी यहाँ पे जो अरस्तु है, वो कहेगा कि देखो, कोई भी चीज में जब हम पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी में परिवर्तन करते हैं, यानी संभावना को हम वास्तविकता में लेकर के आते हैं, तो उसने 4 स्टेप बताया कि इन 4 स्टेप के माध्यम से किसी भी संभावना में से वास्तविकता में आई जा सकती है। यानी पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी आई। ये मैंने कल आपको बताया था। क्या बताया था? हमने कहा था उसमें ये देखना पड़ेगा, जो 4 है, कि कोई चीज में परिवर्तन आखिर होगा कहां से परिवर्तन शुरू होगा। क्लियर? यानी परिवर्तन की शुरुआत कहां से होगी या परिवर्तन किसमें होगा, ये आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड थिंग इसने कहा कि परिवर्तन कौन करेगा, कैसे परिवर्तन होगा। चीजें यदि या सक्रिय है तो उसमें सक्रियता लाएगा कौन। और तीसरा स्टेप में उसने कहा था कि परिवर्तन का स्वरूप कैसा होगा। और चौथा था कि परिवर्तन का लक्ष्य क्या है। यानी ये 4 स्टेप पे आप देखोगे तो कोई भी संभावना वास्तविकता में बदलती है। इसको हमने पूरी क्लास में डिटेल में आपसे बात किया था। हमने कहा था कि देखो, जब पोटेंशियलिटी की बात करते हो, यानी कि कोई, मान लो तुम्हारे पास जड़ है, ठीक है, तो जड़ है, तो जड़ कैसा है? जड़ यानी मैटर। तो मैटर में क्या होगा? परिवर्तन की शुरुआत होगी। जैसे जड़ को तुम यहाँ पे सामग्री भी बोल सकते हो, मैटर को तुम सामग्री भी बोलते हो। मैंने एक एग्जांपल और दिया था, मान लो लकड़ी है और लकड़ी से तुम मेज बना रहे हो, तो लकड़ी क्या है? लकड़ी उपादान कारण है ना, उपादान करते हो उसको। यानी चेंज की शुरुआत कहां से होगी? चेंज की शुरुआत जड़ में होगी, उपादान में होगी। सेकेंड पार्ट था कि जो मैटर है उसमें तो संभावना तो है, लेकिन एक बात बताओ, मान लो तुम लकड़ी ले आओ, टिम्बर कंपनी से जाकर के, टिम्बर के शॉप से जाकर के लकड़ी ले आओ, तो क्या लकड़ी लाने से सिर्फ कुर्सी बन जाएगी? या मिट्टी का घड़ा मिट्टी ले आओगे तो क्या घड़ा बन जाएगी? यानी जब मैटर में संभावना है तो, लेकिन उसमें चेंज लाने के लिए भी तो कोई बाहरी कारक होना चाहिए। यानी परिवर्तन करने के लिए कारण जड़, और दूसरा उसका निमित्त कारण होगा। एक तो उपादान कारण होगा और एक निमित्त कारण। निमित्त कारण का मतलब इफिशिएंट कॉज भी हम कहते हैं, जैसे हमने इसमें आपको सेकेंड पॉइंट में बताया भी कि आप किस प्रकार से लेके आते हैं। क्लियर? जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को, एक बच्चा है, उसको आप पढ़ा रहे, लिखा रहे, उसमें पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है कि आप जो चीज उसको बनाना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, आईएएस, जो भी बनाना चाहता है बना। क्यों? क्योंकि बच्चे में पोटेंशियलिटी है। उस पोटेंशियलिटी को लाएगा तो, निखारेगा तो, कोई ना कोई निखारने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई लाने वाला होना चाहिए। ठीक एज ए, मान लो कि लकड़ी है, लकड़ी से यदि कुर्सी बनानी है
तो लकड़ी से कुर्सी बनाने वाली कोई ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई बाहरी कारक होगा। एक कारक था कि परिवर्तन कहाँ होगा, दूसरा परिवर्तन कौन करेगा, तीसरा उसको चेंज करने के लिए हमें कोई स्वरूप चाहिए, कोई ना कोई एक आइडिया होगा। बढ़ई है, यदि बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई है, बढ़ई ने लकड़ी से कुर्सी बनाई है, बढ़ई ने लकड़ी से बेड बनाई है, इसका मतलब है कि बढ़ई के दिमाग में उसका स्वरूप है कि उसे क्या बनाना है। यानी दुनिया में होने वाला हर परिवर्तन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। यदि इन 4 स्टेप पे आप देखोगे तो अरस्तु के दर्शन में अरस्तु कहता है कि किस प्रकार से पोटेंशियलिटी जो है एक्चुअलिटी के अंदर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पोटेंशियलिटी को तुम एक्चुअलिटी में लेके जाओगे तो 4 स्टेप अरस्तु आपको बताता है कि भाई ये 4 स्टेप से होगा। पहला स्टेप कि परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा, परिवर्तन कौन करेगा, परिवर्तन का कारण का स्वरूप कैसा होगा, और परिवर्तन की दिशा या लक्ष्य कैसे होगी। यानी कोई भी परिवर्तन होगा कोई ना कोई लक्ष्य होगा। और इन्हीं 4 सवालों को जब हम जवाब देते हैं अरस्तु, तो अरस्तु के सिद्धांत हम कहते हैं ये अरस्तु का कारणता सिद्धांत है। ये बात हमने आपसे कल बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। जस्ट मैं ओवरव्यू दे देता हूं ताकि इसकी जो आगे की टॉपिक हो वो आपको दिक्कत ना हो। तो परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा, संभावना होती है किसमें, जड़ में, जड़ सामग्री जो उपादान तुम्हारा है। इसके बाद मैंने एक बात कही थी कि एक बात बताओ, एक सवाल का मैंने डिस्कशन भी आप लोगों से किया था कि अरस्तु की कारणता और जो मॉडर्न युग है, जो मॉडर्न साइंटिफिक है, जो साइंस है, ठीक है, तो आधुनिक वैज्ञानिकता में अंतर करने को कहा जाए तो आप किन बिंदुओं पे या किन आधार पे अरस्तु के कारणता और आधुनिक वैज्ञानिकता का अंतर करोगे। समानता नहीं करना, अंतर करना। तो हमने कहा था क्या क्या, किसी को याद है किस किस कारण को देखोगे कि दोनों जगह तुम्हें मिलेगा, अरस्तु में भी मिलेगा और किसमें मिलेगा, उपादान कारण और निमित्त कारण वैज्ञानिकता में। और जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसमें लक्ष्य नहीं होगा, वैज्ञानिकता में लक्ष्य नहीं होता है ना, ये दिशा वैज्ञानिकता में आपको दिखाई नहीं देगी जबकि अरस्तु के कारणता में दिखती है। क्योंकि हर कार्य का कोई कहता है अरस्तु की कोई कारण हो रहा है, यदि कोई परिवर्तन हो रहा है यानी कारण का कार्य में यदि परिवर्तन हो उसका कोई ना कोई लक्ष्य है, लेकिन विज्ञान नहीं मानेगा इस बात को। ठीक है, दूसरा बात मैंने ये भी कहा था कि विज्ञान ये नहीं मानेगा कि किसी भी घटना को घटित होने कोई बाह्य कारक मौजूद है, उसमें कारक इनहेरिट है, कारण अंतर्निहित है। जबकि अरस्तु के दर्शन में क्या मिलेगा कारणता में, कि कोई ना कोई बाह्य कारक को मानता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने तुम लोगों से साथ डिस्कस किया था, इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लास में रिकैप भी किया था। अब जब सवाल यहाँ पे उठेगा हम यहाँ पे 2 चीजों को देखेंगे। अब एक सवाल है कि अगली जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है कि मान लो कि अरस्तु के दर्शन में विकासवाद क्या है, यानी थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन की बात यहाँ पे होगा, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, विकासवाद की बात करना है। अब बताओ विकासवाद का मतलब है कि एक बात बताना, जब हम तुम लोगों को पढ़ाए थे कि पोटेंशियलिटी टू रियलिटी या पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी, यानी संभावना से किसमें लेके जाओगे, वास्तविकता में, संभावना से वास्तविकता में परिवर्तन की व्याख्या करना है। की व्याख्या यानी जो ये बदल रहा है संभावना से वास्तविकता में, इसकी जो बदलाव हो रही है क्या है, विकासवाद। ये विकास हो रहा है, संभावना से हम वास्तविकता में इसको इवेल्युएशन हो रहा है। यानी जो ये जगत है, जिस जगत में हम रहते हैं, जब हम मैं जगत की बात कर रहा हूं तो सिर्फ पृथ्वी की नहीं बात, पूरे जगत ब्रह्मांड की बात है। जगत में या इस सत्ता में
संभावना से वास्तविकता में परिवर्तन की व्याख्या होगी विकासवाद में। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से मैंने कारणता वाले सिद्धांत, देखो मैं यहाँ क्यों रिपीट किया, क्योंकि यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा अंतर्निहित सवालों को। जिस प्रकार से कारणता में हमने देखा कि समस्या कहाँ शुरू, परिवर्तन कहाँ शुरू होगा, परिवर्तन कौन करेगा, परिवर्तन का स्वरूप कैसा होगा, और क्या परिवर्तन का लक्ष्य क्या होगा। उसी तरह से जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब हम विकासवाद की विकास की बात करेंगे, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि परिवर्तन की आखिर इनिशियल पॉइंट क्या है, वो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है जहां से परिवर्तन होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट को खोजना पड़ेगा। यानी जब हम परिवर्तन कर देखते हैं तो परिवर्तन का प्रारंभिक बिंदु क्या है, बिंदु क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, कहां से शुरू होगा। दूसरा, जब हम परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन करने के लिए जो सक्रियता है, वो सक्रियता कहां से आएगी, कहां से आएगी, सक्रियता कहां से आता है, ये बात करना होगा। तीसरा, एक बात बताओ, किधर की तरफ विकास होगा, यानी विकास की कोई ना कोई एक दिशा होनी चाहिए, यानी विकास का कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी विकास की परिवर्तन की दिशा क्या होगा, किस ओर परिवर्तन होगा, परिवर्तन की दिशा क्या होगा। और चौथा, परिवर्तन की अंतिम वास्तविकता क्या है। ये 4 सवाल हम इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, परिवर्तन की दिशा, और लास्ट में परिवर्तन की अंतिम वास्तविकता क्या है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल में वहां हिंट किया था आपको कि एक बीज में संभावना है एक वृक्ष बन सकता है। यानी इस सब इन 4 पॉइंटों को यदि हम आंसर्स निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं इट इज अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु का विकासवाद को हम समझाएंगे। यानी एक बात बताओ, सिंपल सा मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि मान लो आम वगैरह खाए होगे ना भाई, आम खाते हो, आम की गुठली को क्या करते हो, मिट्टी में डाल देते हो, यानी आम की गुठली में ये संभावना है वो एक वृक्ष का रूप धारण कर सकता है। यानी जड़ पदार्थ जिसमें संभावना होती है उसे हम कहेंगे जड़ पदार्थ। यानी बीज में, आम के उस गुठली में पेड़ बनने की संभावना है। यानी पेड़ या वृक्ष जो है वो क्या है, वास्तविकता है। जब सीड्स लगाते हो खेतों में, उससे जो पौधा तैयार होता है, तो जो सीड्स है और जो पौधा तैयार हो रहा है, जो सीड्स है और जो पौधा तैयार हो रहा है, ये वास्तविकता है। और सीड्स क्या है, ये जड़ है, ये पोटेंशियलिटी, इसमें संभावना है। यानी यदि इसको डिटेल में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्म में यदि मैं तुम लोगों को समझाऊं तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि सर ये जो हमारा बीज है ये हमारा मैटर है, और इस बीज से पेड़ बन रहा है, यानी ये फॉर्म है। क्लियर। अब मान लो पेड़ को काट के ही तो लकड़ी लाते हो ना, लकड़ी कहां से आएगा, पेड़ से ही आएगा, फिर लकड़ी आएगा, और लकड़ी से क्या बनेगा, मेज बना लो, टेबल बना लो, कुर्सी बना लो, जो तुम्हें मन करे, दरवाजे बनवा लो कमरे का। यानी एक बात बताओ, ये मैटर हुआ और ये कहां गया, वास्तविकता में। इससे क्या निकला, फिर एक और आपका मैटर आ रहा है, और ये मैटर कहां जा रहा है, वास्तविकता में। यानी यह विकास है। वो क्या कहेगा, अरस्तु कहेगा कि यह विकास है, दिस इज द
जब इवैल्यूएशन, ये विकास है, बीज से तब तक चलेगा आगे जब तक कि पूरी संभावना खत्म न हो जाए। ध्यान से समझना, बीज से तब तक आगे चलेगा, ये तब तक आगे चलेगा जब तक पूरी संभावना खत्म न हो जाए। संभावना समाप्त न हो जाए, समाप्त न हो जाए, है ना। इस तरह से आप क्या देखते हो कि एक बीज कहां तक चलेगा, पेड़ में, संभावना खत्म। पेड़ से जब लकड़ी बनाए तो लकड़ी से संभावना कहां खत्म हो जाएगा, मेज पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे विकास को समझाना होगा, तो हम ये बताएंगे कि इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, मतलब संभावना से पूरी तरह से वास्तविकता तक, जब तक उसमें संभावना निहित है। जहां संभावना निहित हो गया वो हमारा फॉर्म हो गया और ये मैटर हो गया। ये फॉर्म वहां भी समझा रहा है, कहां पे, प्लेटो के दर्शन में, आइडिया ऑफ फॉर्म भी बोलते हो ना, थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म, तो वहां पे भी फॉर्म है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि मान लो, सपोज करो, यदि संभावना हमें दुनिया में देखते हैं, यदि संभावना हमें जगत में पर लगानी पड़े, तो जगत में संभावना तक जाएगी, है ना। संभावना तो जगत में भी लगाना पड़ेगा। इसलिए इसमें हम देखेंगे कि मान लो कोई एक चीज है या कोई एक वस्तु है, वो अपने से ऊपर वाले चीज में क्या करना चाहती है, चेंज होना चाहती है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यदि हम जगत में देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति, मान लो तुम हो, क्लास 1 में थे, तुम्हारी संभावना क्या थी कि भैया तुम्हारा लक्ष्य था कि तुम क्लास 2 में जाओ। क्लास 2 में थे तो तुमने क्या सोचा, क्लास 3 में जाओ। यानी एक बात बताओ, इसमें एक चीज तो क्लियर होता है कि हम एक ही चीज में देखते हैं कि अपने से ऊपर वाले चीज के लिए वो क्या हो जाता है, जड़ पदार्थ हो जाता है। जैसे बीज जो है पेड़ के लिए जड़ पदार्थ हो गया, क्लियर। लकड़ी के लिए जड़ पदार्थ पेड़ हो रहा है, मेज के लिए जड़ पदार्थ लकड़ी हो जा रहा है। मतलब संभावना कि, मतलब एक हायरार्की देखोगे तो ऊपर वाला जो स्टेप है, ऊपर वाला के लिए नीचे वाला जड़ पदार्थ, ऊपर वाले से ऊपर वाला जो है उसके लिए उसके नीचे वाला जड़ पदार्थ। यानी एक बात बताओ, ये चीज जो है, एक चीज जड़ पदार्थ होती है दूसरे के लिए, और अपने से ऊपर वाले के लिए जड़ पदार्थ होती है, और अपने से नीचे वाले के लिए क्या हो जाती है, फॉर्म। जैसे इस डायग्राम में समझो, ये जड़ है किसके लिए, इस पेड़ के लिए, लेकिन इस लकड़ी के लिए पेड़ क्या हो गया, जड़ हो गया, ये फॉर्म हो गया। इस बीज के लिए पेड़ क्या हो गया, फॉर्म हो गया। इसका मतलब है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में हम जब देखते हैं तो एक जड़ दूसरे के लिए फॉर्म हो जाता है और एक फॉर्म दूसरे के लिए जड़ हो जाता है। यानी यदि हम हायरार्की देख रहे हैं तो मान लो 4 लेवल पे है, मान लो ये लेवल 4th है, ये 4th लेवल है, ये 3rd लेवल है, ये 2nd लेवल है, ये 1st लेवल। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। मान लो ये 1st लेवल है, ये 2nd लेवल है, ये 3rd लेवल है और ये 4th लेवल है। अब 1st लेवल 2nd लेवल के लिए क्या हो गया, मैटर, जड़, और 2nd लेवल जो है 1st लेवल के लिए क्या हो गया, फॉर्म हो गया। लेकिन जैसे ही इसके आगे आए तो 3rd लेवल के लिए क्या हो गया, जड़, और ये क्या हो गया, फॉर्म। इसके लिए ये क्या हो गया, जड़, ये इसके लिए क्या हो गया, फॉर्म। यानी अपने से नीचे वाले के लिए वो फॉर्म हो जाएगा और अपने से ऊपर वाले के लिए वो क्या हो जा रहा है, जड़ हो जा रहा है। और इसी में हम क्या करते हैं, इसमें सभी को ये संभावना है अपने से ऊपर जाने। यानी विकास की प्रक्रिया में हर चीज, ध्यान से सुनना, विकास की प्रक्रिया में हर चीज क्या होगा, अपने से नीचे वाले की तुलना में क्या होगा, एक्चुअलिटी में होगा। मान लो ये पोटेंशियलिटी है, यदि ये पोटेंशियलिटी है तो ये एक्चुअलिटी हो गया। यदि ये पोटेंशियलिटी है तो फिर ये एक्चुअलिटी हो गया। यदि ये पोटेंशियलिटी है तो ये एक्चुअलिटी हो गया।
क्लियर? यानी जब हम विकास में देखते हैं तो हर जो अपने से नीचे वाले के लिए क्या होगा, पोटेंशियलिटी हो जाएगा, अपने से, और अपने से ऊपर वाले के लिए वो, अपने से नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअलिटी हो जाएगा, और अपने से ऊपर वाले के लिए पोटेंशियलिटी हो जाएगा। जैसे बीज में ये संभावना है जो पेड़ बन सकता है, तो पेड़ यहाँ पे एक्चुअलिटी में आ जाएगा, बीज यहाँ पोटेंशियलिटी में आ जाएगा। लेकिन वही बात जब पेड़ और लकड़ी में चला जाएगा तो पेड़ हो जाएगा पोटेंशियलिटी, लकड़ी हो जाएगा एक्चुअलिटी। लेकिन जब हम लकड़ी और मेज को देखेंगे तो लकड़ी हो जाएगा पोटेंशियलिटी और मेज हो जाएगा एक्चुअलिटी। यानी ऊपर वाले की तुलना में वो क्या हो जाएगा, बताओ? मान लो पेड़ है, पेड़ अपने से ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियलिटी हो जाएगा ना, और जी सर। ऊपर क्या लकड़ी है तो एक्चुअलिटी हो जाएगा। लेकिन उसी लकड़ी के लिए मेज हो जाएगा पोटेंशियलिटी और लकड़ी हो जाएगा एक्चुअलिटी। इसी विकास की प्रक्रिया को हम समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि भाई यदि मान लो बीज में सीड्स में ये पोटेंशियलिटी है तो पौधा बन सकता है, वो एक वृक्ष बन सकता है, वो एक पेड़ तैयार हो सकता है। चलो इसको एक लेमन भाषा में, जिस एग्जाम्स की आप लोग सब लोग तैयारी करते हैं, मान लो एक छोटा बालक है, एक छोटा बच्चा है। अब वो बच्चे में को तुम मैटर मान लो, ठीक, बच्चा है, क्या है उसमें संभावना, वो एक स्टूडेंट बन सकता है। मान लो तुमने उसको पढ़ाया लिखा, स्टूडेंट बन गया। अब स्टूडेंट बना तो उसमें एक संभावना फिर जन्मी, क्या, तो भाई यूपीएससी का एग्जाम दे, आईएएस बन जाए, तो वो एक्चुअलिटी हो गया। अब आईएएस बनेगा तो कहीं ना कहीं उसकी पोस्टिंग होगी, एज ए वो डीएम हो जाए, ठीक है। अब डीएम बन गया तो फिर उसके ऊपर पोटेंशियलिटी होगी, फिर उसके ऊपर हायरार्की में कमिश्नर बन जाए, उससे भी ऊपर होगा तो सेक्रेटरी बन जाए, सेक्रेटरी में और पोटेंशियलिटी है तो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए, और कैबिनेट सेक्रेटरी बस संभावना समाप्त। क्या करोगे, रिटायर होगा, बाद में नेता बन जाए ना, नहीं हुआ तो बीच में रिजाइन मार के नेता बन जाए, है ना। तो कहने का मतलब है कि यदि इस हायरार्की से भी समझोगे तो मैटर क्या होगा, अपने से ऊपर वाले के लिए वो मैटर, अपने से नीचे वाले के लिए वो पोटेंशियलिटी। फॉर्म, अपने से नीचे वाले के लिए मैटर, अपने से ऊपर वाले के लिए क्या मैटर, और अपने से नीचे वाले के लिए फॉर्म। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर, ठीक है, क्लियर है सर। मेरा भी क्लियर है सर। बाकी जी और सब मन बढ़ तो नहीं है ना किसी का? हाँ जी मेहदी लाल बोलो, कुछ समझ में आ रहा है या प्रवचन में दे रहा हूँ? नहीं ठीक है, क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर। अमित जी सर। चलो ठीक है। तो हमने यही देखा कि प्लेटो के दर्शन में, क्योंकि देखो हमने शुरू में भी बोला था ये बात, अभी भी बोल रहा हूँ, किसी भी क्लास को बीच में गैप नहीं करना है, सीक्वेंस में देखना है, सीक्वेंस में क्लास को करनी है, सीक्वेंस में करोगे कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो में जो समस्या होगी समस्या का समाधान यहाँ पे अरस्तु में ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। अब एक बात बताओ, अब ये 4 सवाल तुम्हारे सामने रखे गए हैं। पहला सवाल कि परिवर्तन का प्रारंभिक बिंदु क्या है, यानी इनिशियल पॉइंट, सक्रियता कहाँ से आएगी, परिवर्तन की दिशा क्या होगी, और परिवर्तन का अंतिम वास्तविकता है क्या। यदि हम सपोज करो ये सोचना शुरू करें, या मानो ये हम थिंकिंग करें कि सारा का सारा जो चेंज है या सारा का सारा जो परिवर्तन है वो कहाँ से शुरू हुआ है, एक बात बताओ, वो वहां से शुरू हुआ होगा या हुई होगी जहां सारा संभावना मौजूद है। यानी केवल वहां संभावना होनी चाहिए। ध्यान से समझना, अभी कोई फॉर्म हम नहीं बना रहे हैं, अभी कोई आकार उकार हम नहीं बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, सोचो कि सारी की सारी संभावना शुरू कहाँ हो रही है, उस बीज में, उस मैटर में, जड़ पदार्थ में। इनिशियल पॉइंट तुमको ढूंढना है ना भाई, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है। अब मान लो तुमने सीड लगाया ही नहीं तो मेज बनेगा कहाँ से, सीड लगाओगे, पेड़ के पौधे लगाओगे, पेड़ तैयार होगा, पेड़ से लकड़ियां मिलोगे, लकड़ियों से मेज बनाओगे। यानी प्रारंभिक बिंदु कहाँ मिल रहा है तुमको, जड़ पदार्थ में। वो जड़ पदार्थ कहाँ जा रहा है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। यानी कहाँ पे विकास की शुरुआत किस अवस्था में हो रही है, लास्ट वाले में। यानी अरस्तु कहता है
कि यदि आपको विकास की व्याख्या करनी है, आपको यदि विकास का एक्सप्लेनेशन करना है, तो आपको उस अवस्था में जाना होगा जहां केवल होगा तो प्योर मैटर होगा, शुद्ध मैटर होगा, वहां आपको जाना पड़ेगा और उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी होगा, अनंत संभावना होगी, उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है? और तब तक जब तक कि पूरी संभावना प्रकट न हो जाए, यानी परिवर्तन की अंतिम वास्तविकता कहां तक, जहां तक पूरी की पूरी संभावना समाप्त न हो जाए। और जाना शुरुआत कहां, उस पोजीशन पे जहां पूरी की पूरी इनफाइनाइट संभावना हो। अरे उस बच्चे को देखो, यदि मैटर मानते हैं उसको, अरे तो उसने ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ कलेक्टर ही बन सकता है, आईएएस ही बन सकता है। उस बच्चे में एक अच्छा स्टूडेंट है, वो तो एक इंजीनियर भी बन सकता है, एक डॉक्टर भी बन सकता है, एक लॉयर भी बन सकता है, क्योंकि सारी संभावना तो उस बच्चे में है। उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो, या उसकी सारी संभावनाएं जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक वास्तविकता पे तुम नहीं आ सकते। क्लियर है? यहीं से एक कंसेप्ट आता है प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म यानी शुद्ध आकार बन जाएगा, जहां पे कोई भी जड़ नहीं होगा, वहां से फिर कोई नया चीज नहीं, वो प्योर फॉर्म के रूप में। यहीं पे प्लेटो अरस्तु यह समझाना चाहता है, जो हायरार्की बनाएगा वो इस टाइप का बनाएगा और सबसे ऊपर में रखेगा प्योर फॉर्म को, और यहां पे रखेगा प्योर मैटर, शुद्ध जड़, और ये शुद्ध आकार, फॉर्म। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे जड़ की मात्रा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तुम प्योरिटी के फॉर्म में आओगे, जैसे जैसे तुम प्योर फॉर्म के तरफ चले जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे तुम प्योर फॉर्म बनोगे, और तुम्हारे अंदर जो मैटर है वो मैटर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और इनफाइनाइट संभावना कहां है, प्योर मैटर। रियल वास्तविकता कहां पहुंच गई, प्योर फॉर्म में। क्लियर है? जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप प्योर फॉर्म की तरफ जाएंगे। आपके अंदर की जो प्योर मैटर है, शुद्ध जड़ है, वो धीरे धीरे कम। अब ये सुनो, जड़ में वो मत समझ लेना आम का पेड़ का जड़ और वो महुए का, वो जड़ नहीं है। ठीक है? मैटर है, जिसे कोई चीज परिवर्तनशील हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे जड़ का मतलब मैटर से मैं बात कर रहा हूं। ये सवाल जब हमें अरस्तु के विकासवाद को समझाना होता है तो हम कहते हैं, यानी प्योर मैटर में शुद्ध संभावना है, ये कह सकते हो। प्योर फॉर्म क्या है, शुद्ध वास्तविकता है, इसको तुम शुद्ध वास्तविकता बोल दो। शुद्ध वास्तविकता है, ये शुद्ध संभावना है। क्लियर? यानी पहला सवाल हमने क्या देखा था कि भाई एक बात बताओ, ये शुरुआत होगा कहां पे, किस इनिशियल पॉइंट पे होगा, प्योर मैटर से। ठीक। दूसरा, परिवर्तन की दिशा कैसी होगी बताओ, हायर हो ना, हायरार्की, लोअर से अपर जा रहा है, लोअर से ऊपर की तरफ जा रहा है। और फाइनल एक्चुअलिटी भी आपने देख लिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार वो चार सवाल जो थे, वो चार जो हमने पॉइंट निकाला था, उन पॉइंटों का जवाब देना चाहता है कि यदि प्योर फॉर्म ऊपर है और प्योर मैटर नीचे। अब एक बात बताओ, इस प्योर फॉर्म में मैटर तो एकदम कम है, खत्म हो गया, और ये प्योर मैटर में कोई फॉर्म नहीं है, ये भी खत्म हो गया। जबकि प्लेटो के दर्शन में हमने शुरू में ही, अरस्तु के दर्शन में मैंने शुरू में ही आपको कहा था, अरस्तु एक ही में दोनों को समाहित कर देता है। तो जब ये सवाल उठता है कि भाई प्लेटो, अरस्तु,
ये जो तुमने बनाया है हायरार्की, मुझे एक बात बताओ, इसको तुमने कहा कि ये प्योर फॉर्म है और इसको तुमने कहा कि ये प्योर मैटर है, यानी ये शुद्ध जड़ है और ये शुद्ध आकार फॉर्म है। तो बताओ अरस्तु ने का जो दर्शन है उसमें जो उसने द्रव्य की बात किया था, उसने कहा था कि सारे के सारे द्रव्य में जड़ और आकार है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि एक में आकार नहीं है और एक में जड़ नहीं है, जबकि अरस्तु ने कहा था कि द्रव्य में जड़ और आकार दोनों होता है। एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको जड़ गायब दिख रहा है, तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहाँ पे तुमको जड़ गायब दिख रहा है, ठीक, जड़ यहाँ गायब है, उसी से प्योर मैटर यानी यहाँ पे शुद्ध जड़ में फॉर्म जो है, आकार जो है वो गायब है, नहीं है। तो भाई इससे इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा अरस्तु? तो देखो ये क्या करता है, अरस्तु क्या करेगा इससे बचने के लिए? अरस्तु कहता है कि देखो यह ना रियल पॉइंट नहीं है, यह वास्तविक पॉइंट नहीं है, वास्तविक बिंदु नहीं है। यानी वो कहेगा कि देखो जब भी ये दुनिया बनी है, जब हम दुनिया की व्याख्या करने जाएंगे तो हमें एक तार्किक बिंदु को स्वीकार करना पड़ेगा, एक तार्किक बिंदु को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी इस तार्किक बिंदु की, जिस तार्किक बिंदु की बात करता है, यानी यहीं से परिवर्तन शुरू होगा, यहीं से परिवर्तन शुरू होगा। और दूसरा तार्किक बिंदु वह जहां पे सारा परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा तार्किक बिंदु वह जहां सारा परिवर्तन हो जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है, ये इसको कह रहा है ये तार्किक बिंदु है जहां से परिवर्तन शुरू होगा, और ये जहां पे पूरा का पूरा परिवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। यानी वास्तविकता में जो भी चीजें आप ढूंढोगे उसमें आपको क्या मिलेगा? वास्तविकता में जो चीजें मिलेंगी, वास्तविकता में जो चीजें तुम्हें मिलेंगी उसमें जड़ और पद आकार फॉर्म दोनों होगा। तार्किकता में नहीं होगा, लेकिन किसमें होगा? वास्तविकता में जब भी आप देखोगे उसमें जड़ और फॉर्म होगा। यानी तुम क्या ये नहीं बोल सकते कि सर जो ये प्योर फॉर्म है, जो ये बात किया है इस प्योर फॉर्म का, ये प्योर फॉर्म है और ये प्योर मैटर है, ये दोनों वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो है नहीं, तार्किक बिंदु है, वास्तविक नहीं है। और ये क्या है? ये सिर्फ लॉजिकल रियलिटी है, लॉजिकल रियलिटी है। जब भी याद रखना कि जब भी हमें विकासवाद को समझाना होगा, जब भी हमें विकासवाद को डिस्कस करना होगा, बताना होगा, तो हमें दो लॉजिकल पॉइंट को मानना पड़ेगा, दो तार्किक बिंदु को मानना पड़ेगा। एक जहां से शुरुआत होगा और एक जहां पे एंड होगा। यानी वास्तविक में जो चीजें हम पाएंगे या तुम पाओगे उसी को हम कहते हैं जड़, पदार्थ और आकार दोनों सम्मिलित होगा। जब भी तुम वास्तविकता में जब चीजें देखोगे, जहां पे परिवर्तन की बात करोगे, तो वास्तविकता में जो तुम्हें दिखेंगी जड़ भी होगा और फॉर्म भी होगा, आकार भी होगा। तो फॉर्म प्लस आकार, जड़ प्लस फॉर्म दोनों होगा, मैटर प्लस फॉर्म। लेकिन वास्तविकता में, लेकिन तार्किकता के आधार पर जब देखोगे, जहां शुरुआत हो रहा है
वो प्योर मैटर है, जहां से परिवर्तन शुरुआत होगा। क्यों? क्योंकि समस्या थी, क्योंकि इसने खुद कहा था अरस्तु ने कि द्रव्य में क्या हो रहा है, द्रव्य में जड़ और आकार दोनों हैं। जब जड़ और आकार दोनों है तो बताओ, तो प्योर फॉर्म में तो तुम्हारा जड़ नहीं दिख रहा है, प्योर मैटर में तुम्हारा आकार ही नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही बात? प्रवचन की तरह नहीं लेना है, हूं करते रहना है। जी सर। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम वास्तविकता में किसी चीज को फाइंड आउट करने जाएंगे तो वहां पे हमें दो लॉजिकल पॉइंट मानना पड़ेगा विकास को समझाने के लिए। विकासवाद को यदि समझाना है अरस्तु के, तो तुम्हें दो लॉजिकल पॉइंट मानना पड़ेगा। और वास्तविक में जब जहां जाओगे तो वहां पे जड़ और आकार दोनों मिलेगा। यानी प्योर फॉर्म को मानना पड़ेगा, और प्योर फॉर्म गॉड जैसी कोई चीज है। लेकिन गॉड कैसा? धर्म वाला गॉड नहीं, तार्किक ईश्वर। ठीक है, उसको मानना पड़ गया। कहां से शुरुआत होगा भाई? परिवर्तन कहां से हो रहा है? परिवर्तन कहां एंड हो जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं परिवर्तन मैटर में अपने आप नहीं होता। ये कारणता वाले सिद्धांत में हमने आपको बताया है, प्लेटो के कारणता वाले, अरस्तु के कारणता वाले में ये मैंने बात आपसे कर रखी कि मैटर में परिवर्तन अपने आप नहीं होता। जो प्लेटो के दर्शन में आइडिया ऑफ गुड कहा था, अरस्तु ने उसको आइडिया ऑफ गॉड में कन्वर्ट कर दिया। प्लेटो के दर्शन में जो आइडिया ऑफ गुड था, सुबह का प्रत्यय याद आ रहा है कुछ? ठीक है, जी सर। क्या कर दिया इसने? आइडिया ऑफ गॉड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये याद रखना, ये धर्म का ईश्वर नहीं है, ये धर्म वाला ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है कि बनाने वाला। एक तार्किकता के लेवल पर उसको ईश्वर बना दिया। और इसी को हम कहते हैं अरस्तु के सिद्धांत में, अरस्तु के फिलॉसफी में, अरस्तु का विकासवाद। क्लियर है यहां तक? जी जी सर। सर।